खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां शीतकालीन सत्र में गर्माहट के पूरे आसार हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज रणनीति बनेगी। डीएमएफ और किसान के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। विपक्ष की तैयारियों पर बीजेपी का तंज। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान आया, कांग्रेस के तथ्यों और तर्कों में नहीं रहता दम। धीमी गति के समाचार जैसा कांग्रेस का प्रदर्शन। किस विषय में क्या स्टैंड लेना चाहिए वो राजनीतिक तौर पर तय नहीं हो, फितूर है। मक्खी काट देते हैं खुजलाते हैं ना, मच्छर काट देते हैं खुजलाते हैं, वैसा कुछ कांग्रेसियों के दिमाग में हाथ पैर में कुछ बैठ गया होगा तो खुजली हो गई होगी, चलो हाई कोर्ट चलते हैं करके चाय वहीं पी लेंगे कर। अब वो बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए टिप्पणी करने के लिए पहुंचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने दिया क्या ये सोचना चाहिए, समझ रहे ना। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है ना, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं कर सकते, वैसी ममता जी तय नहीं कर सकती कि देश उनके धमकी से चलेगा। तो किस विषय में क्या स्टैंड लेना चाहिए वो राजनीतिक तौर पर तय नहीं हो, फितूर है। मक्खी काट देते हैं खुजलाते हैं ना, मच्छर काट देते हैं खुजलाते हैं, वैसा कुछ कांग्रेसियों के दिमाग में हाथ पैर में कुछ बैठ गया होगा तो खुजली हो गई होगी, चलो हाई कोर्ट चलते हैं करके चाय वहीं पी लेंगे कर। अब वो बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि विपक्ष की तैयारियों पर जो बीजेपी ने तंज कसा है, इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभय नारायण जुड़ गए हैं। अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभय जी, क्या तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई मुद्दे और तर्क होते नहीं है कांग्रेस के पास, तो इस बार का जो सत्र होगा उसे कैसे देखें? जी देखिए, सावन के अंधेरे को हरा हरा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और हरा चश्मा लगा के बैठी है। 2 साल की विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हम गिनाए कम है। किसानों की आज क्या स्थिति है, टोकन नहीं कट रहा है, टोकन कट गया तो तौलाई नहीं हो रही है, तौलाई हो गई तो 30 रुपया कुंटल अलग से उनको देना पड़ रहा है। एक किसान ने तो परेशान होकर अपना गला काटने की कोशिश की। पुलिस की भर्ती अभी कल रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट में आपने देखा है क्या स्थिति है। 4000 से ऊपर नवयुवक अभ्यर्थी हाई कोर्ट के दरवाजे पहुंच गए। आम जनता का क्या हालत है, आम जनता पूरी तरह से कानून व्यवस्था से परेशान है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज की बैठक में रणनीति बनेगी कि सरकार को कैसे घेरना है, किस किस मुद्दे पर घेरना है, आकर्षण ध्यानाकर्षण में क्या क्या लाया जाएगा, क्वेश्चन आवर में तो सवाल रहेंगे ही। और वैसे भी बहुत सारा काम हमारा आसान कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं देते लोग, तो चिट्ठी लिखते हैं जमीन गाइडलाइन को लेकर, उन मुद्दों पर भी बात होगी। भाजपा के बड़े नेता खुद कह रहे हैं सरकार को, सबको अपनी विधानसभा की शक्ति दिख रही है, तो कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और पूरी रणनीति के तहत अपना काम करेगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है अभय जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप से इधर ये बात सच है, महत्वपूर्ण होता है कि कौन से ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिन पर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से चर्चा हो और होनी भी चाहिए। एक भले ही दबाव बनाने की भी कोशिश हो सरकार पर, लेकिन जनहित के मुद्दे हों, सदन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सदन में वो चर्चा हो, ये बहुत मुद्दों के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर पूरी रणनीति तैयार है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले किसान का मुद्दा है धान खरीदी, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और किसान परेशान है। दूसरी जमीन की गाइडलाइन कि आज आम मध्यम वर्गीय परिवार एक प्लाट नहीं खरीद सकता, जो इन्होंने कर। तीसरी शराबबंदी की बात करते थे, शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर प्लानिंग बनाकर पूरी काम की जाएगी। और वर्तमान में जो पुलिस भर्ती का मुद्दा आया है, जो रिजल्ट आने के बाद अनियमितताएं दिख रही है उसमें, और दिख रहा है कि साफ लोगों को पास करने के लिए फिजिकल के नंबर नहीं बताए गए और उस फिजिकल के नंबर में एडजस्टमेंट करके अपने लोगों को डाल दिया गया। तो ये 4 मुद्दों पे 4 तो बैठक हो रही है, डर के मारे बैठकें भी नहीं करते। रविवार को कोई मुद्दा उठेगा नहीं, विजन छत्तीसगढ़ 2047 के बाद करेंगे, तो 3 दिन बचता है। 3 बैठकों में जितने अधिक से अधिक मुद्दे इस सरकार के, जनता के, बिजली बिल का मुद्दा, किसान का मुद्दा, पुलिस भर्ती की अनियमितता का, रिजल्ट की अनियमितता का मुद्दा, जमीन गाइडलाइन का मुद्दा, शराब
दुकान गांव खोलने का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। ठीक है अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जो रणनीति है, किसानों का मुद्दा हो, शीतकालीन सत्र में गर्माहट के पूरे आसार हैं। उन तमाम मुद्दों के बाद में कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है उस पर एक महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी। लेकिन जिस तरीके से जो पक्ष रख रहे थे कांग्रेस का, अभी उन्होंने कहा भी है कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी मजबूती के साथ हैं। कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा बहुत अहम है जिसे हम इस पूरे सत्र के दौरान उठाएंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजकुमार राठी जी। राजकुमार जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, शीतकालीन सत्र को कितना अहम देखते हैं, और किसानों के मुद्दे को बहुत ज्यादा कांग्रेस ऐसा मान रही है कि बड़ा अहम मुद्दा है और उसको लेकर बातचीत की जाएगी, तो शीतकालीन सत्र में चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो। कैसे इस सत्र को आप देखते हैं और क्या एक रणनीति? देखिए, शीतकालीन सत्र जो है, मैं समझता हूँ विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें बहुत सारे विषय, ठीक है, विपक्ष में है, कांग्रेस का काम है, विरोध करना कांग्रेस का काम है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष हम जो चाहते थे वो वैसा विपक्ष दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आपस में बिखरे हैं। चरणदास महंत जी अलग बात करते हैं, उनके जो बाकी जो और भी लोग हैं वो अलग बात करते हैं। मतलब कांग्रेस में जो मैं समझता हूँ एक विषय को उठाने की। राजकुमार जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, शायद कुछ आवाज उनकी कट गई है, डिस्कनेक्ट हुए हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, बीजेपी विधायक जो हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस की रणनीति पर कि उनके पास तर्क नहीं होते, कोई ऐसे मुद्दे नहीं होते हैं शीतकालीन सत्र के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डीएमएफ और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति तैयार है। देखिए, ये सत्र वाकई जो कहा जा रहा है गर्माहट के आसार हैं, तो ये नोकझोंक भी संभावित है कि कहीं ना कहीं नजर आएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।